हेलो गाइस, डायनामिक्स में आपके पास 5th चैप्टर चल रहा था जिसमें एक एक्सरसाइज एग्जाम्पल एंड सेकंड एक्सरसाइज की जो आर्टिकल हैं और एग्जाम्पल्स हैं वो आपके हो चुके हैं। ठीक है, तो नाउ सेकंड एक्सरसाइज में आप पढ़ेंगे। इससे पहले इसमें जो रिजल्ट यूज़ होने वाले हैं वो आपने नेट फोर्स के पढ़ चुके हो। तो देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 40 kg इज़ प्लेस ऑन ए लिफ्ट मूविंग अपवर्ड। ए बॉडी ऑफ मास, एक बॉडी जिसका मास 40 kg है, उसको लिफ्ट से अपवर्ड पोजिशन में अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है, उठाया जा रहा है उसको। द लिफ्ट फर्स्ट मूव विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट टाइम उस पर एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो 4 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के हिसाब से, एंड देन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। आफ्टर दैट जो है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ है। ऐसा हम एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। एंड फाइनली विद रिटार्डेशन, ठीक है, of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द प्रेशर ऑन द लिफ्ट एक्सक्रेटेड बाय द बॉडी इन ईच पार्ट ऑफ द मोशन। तो हमारे पास यहाँ पे 3 कंडीशन है, तो तीनों कंडीशन के अंदर तो आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है कि लिफ्ट पे कितना प्रेशर हुआ। ठीक है, तो हमने माना लेट R1 R2 R3, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 3 टाइप की कंडीशंस है ना, कि पहले जो एक्सेलरेशन है वो आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से चल रहा है। सेकेंडली जो है उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। आपको पता है अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो आपका क्या बन जाता है, 0 है। एंड थर्ड जो है वो रिटार्डेशन है, और वो आपको पता है वो एक्सेलरेशन का उल्टा होता है। ठीक है ना, वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सिचुएशन है, तो तीनों सिचुएशन में आपका जो फोर्स है वो 3 अलग भी होंगे। तो लेट हमने ले लिया R1 R2 एंड R3 न्यूटन्स बी द प्रेशर्स ऑफ द बॉडी ऑन द लिफ्ट विच इज़ मूविंग अपवर्ड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड रिटार्डेशन। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में आपके पास ये बनेगा, क्योंकि लिफ्ट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो R1 जो है मैंने उसका फोर्स लगा दिया, आपका जो नेचुरल नॉर्मल रिएक्शन जो होती है R1 मान लिया। ठीक है, और इस केस में आपका जो एक्सेलरेशन है वो आपका लग रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड वेट बॉडी का कितना है, 40 है। सेकंड केस में आपके पास R2 हमने नॉर्मल रिएक्शन कंसिडर किया है, एंड आपका एक्सेलरेशन आपको क्या पता चल गया, 0 है, क्योंकि यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी है उसके हिसाब से आपका जो एक्सेलरेशन है उसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल के करोगे तो कांस्टेंट है, तो आफ्टर दैट तो 0 मिलने वाला है आपको। एंड थर्ड में ये बोला रिटार्डेशन में है, तो जो कि हमारा अपोजिट होता है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन का, तो माइनस हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब हम तीनों का जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड का, उसको पुटअप कर देंगे। ओके, तो प्रत्येक को डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जब आपका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द लिफ्ट ऑन द बॉडी इज़, हमने क्या कंसिडर किया, R1 न्यूटन एक्टिंग अपवर्ड। ओके, मास इस केस में कितना है, mg लेते हो ना, तो 40 g ले लिया हमने, एंड एक्सेलरेशन आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। दैन इक्वेशन ऑफ जो मोशन बनती है वो आपके पास क्या बनती है, या नेट जो फोर्स बनता है या इफेक्टिव जो फोर्स बनता है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। और इसमें आप क्या पढ़ रहे हो, ये आपका नेट जो फोर्स है वो निकालने का जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने। ठीक है, तो R1 माइनस में 4 mg इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई f। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया और R1 निकल के आ गया आपका। इसको हमने न्यूटन उसमें कन्वर्ट किया तो न्यूटन में कन्वर्ट हो गया आपका। सेकंड जो केस है इसमें आपके पास, आपको पता है ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन आपका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो आफ्टर दैट f क्या मिलने वाला है, 0 मिल रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द लिफ्ट ऑन द बॉडी इज़ R2 न्यूटन एक्टिंग अपवर्ड, एंड हेयर आपका जो एक्सेलरेशन है कितना बन रहा है, 0। इक्वेशन ऑफ मोशन आपका इफेक्टिव फोर्स या नेट जो फोर्स है वो कैसे निकालते हो, मास मल्टीप्लाई विद एक्सेलरेशन। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, R2 माइनस 40 mg। ठीक है, 40 g बन जाएगा, और ये आपका क्या बन गया, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो आपका 0 है। तो R2 भी आपने निकाल लिया। एंड थर्ड में आपका रिटार्डेशन पे लग रहा है, रिटार्डेशन लग रहा है, तो रिटार्डेशन जो लग रहा है तो आप एक्सेलरेशन से अपोजिट डायरेक्शन में लोगे इसको, या अपोजिट में होता है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो रिटार्डेशन जो है इस केस में हमने नॉर्मल रिएक्शन को क्या मानना है, R3 मानना है, जो कि हमारा अपवर्ड पोजिशन में एक्ट कर रहा है।
और रेटर्डेशन जो दे रखा है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो कि एक्सेलरेशन का नेगेटिव है। तो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन जो बनता है वो इफेक्टिव फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन बनाते जा रहे हो। तो इसमें सिर्फ आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। 3 चीज़ें तो क्या आपको 2 ही चाहिए होंगी, क्योंकि तीसरी तो आपको जो निकालनी है वो प्रेशर ही बार बार पूछा जा रहा है, तो प्रेशर तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो हमने लिया R2 माइनस में mg और इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई में f, तो डाल के आपका R3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ए बॉय हुज मास इज़ 40 kg स्टैंड ऑन ए स्प्रिंग वेटिंग मशीन इनसाइड ए लिफ्ट। ए लिफ्ट के अंदर कोई मशीन है स्प्रिंग वाली, एक बॉय जो 50 kg का है वो उसमें खड़ा है। द लिफ्ट स्टार्ट टू असेंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, असेंड हो रहा है इस उसके साथ स्पीड के साथ 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से। तो व्हाट इज़ द रीडिंग इन द मशीन, तो मशीन में रीडिंग क्या होगी, व्हाट विल बी द रीडिंग इन द मशीन। ठीक है, एंड व्हेन इट इन इट्स एट द लिफ्ट मूव, कि अगर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ रहे तो उसकी रीडिंग क्या रहेंगी मशीन की, एंड अगर वो कांस्टेंट उसके साथ रहे या फिर विद ए रेटरेशन ऑफ 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से रहे। एक तो आपका यूनिफॉर्म के हिसाब से रहे तो उसमें मीटर में रीडिंग क्या आएंगी। दूसरा आपके पास दे रखा है अगर विद ए रेटरेशन ऑफ 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट केस में देखिए आपका जो लिफ्ट है वो असेंड हो रहा है, तो व्हेन द लिफ्ट इज असेंडिंग, तो लिफ्ट असेंड होगा तो R1 हमने इसके ऊपर क्या ले लिया, प्रेशर ले लिया। ठीक है, और आपका F कितना है 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, एक्सेलरेशन गिवन है ना ये, और बच्चे का जो मास है वो कितना है 50 kg दे रखा है। तो इक्वेशन ऑफ जो मोशन आप लेते हो, इफेक्टिव जो फोर्स लगाते हो, इफेक्टिव फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन लेते हो, तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन जो है इसमें हमने पुट कर दिया वैल्यू R1 माइनस में 50 g एंड m मल्टीप्लाई में f। ठीक है, तो m मल्टीप्लाई में f, और तो हमने इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए g के बजाय क्या कर दिया 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट किया तो R1 जो है, तो इस केस में उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, प्रेशर जो लग रहा है वो इस केस में आपका अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसके हिसाब से आपका कितना, जो इसने वेलोसिटी जो दे रखी है उसके हिसाब से है तो 60 नहीं, ये आपने ये जो हमने प्रेशर निकाला है ये नॉर्मली जो इसने एक्सेलरेशन दे रखा है उसके हिसाब से निकाला है। लेकिन इसको 2 केसेस में हमें और निकालना है कि जब आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो और रेटरेशन पे हो तब और निकालना है। तो देखिए विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन लिफ्ट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो R2 हमने क्या ले लिया, रिक्वायर्ड प्रेशर ले लिया, और इस केस में रिक्वायर्ड प्रेशर R2 है, और आपका एंड ये जो है आपका एक्सेलरेशन कितना बन जाएगा, आपका 0 बन जाएगा। एक्सेलरेशन जो है आपका 0 हो जाएगा, तो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या बनेगा, इफेक्टिव फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन। तो इसमें हमने वही चीज़ें पुट किया है, R2 डाल दिया, मतलब आपका जो आपका वो लग रहा था नॉर्मल रिएक्शन R2 कंसीडर किया है, और उसका जो वेट था 50 ग्राम है, 50 g लिखा है हमने, ये हम mg लेते हैं ना, तो और मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन आपका 0 है, तो R2 हमारे पास यही आ जाएगा। ठीक है, थर्ड में आपके पास क्या है, ये आपका पहला क्वेश्चन जैसा ही बन रहा है कि विद ए रेटरेशन ऑफ कितना 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका जो एक्सेलरेशन है वो किस में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने R3 भी रिक्वायर्ड प्रेशर ले लिया, ठीक है ना, R3 हमने क्या लिया, रिक्वायर्ड प्रेशर लिया। ओके, और आपका रेटरेशन कितना है, ये आपका रेटरेशन है 4.5 है, तो ये सॉरी मैंने एक्सेलरेशन लिखना था और ये लिख दिया एक्सेलरेशन। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन बनेगा वो कितना बनेगा, माइनस का 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द मोशन आपकी जो बनती है वो आपकी है ही इफेक्टिव फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन।
तो R2 माइनस में R3 आप, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, आपने जो प्रेशर मानना है वो R3 माना है ना, तो R3 माइनस 50, ठीक है। Z इक्वल्स टू, हमने मास और एक्सेलरेशन सभी की इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी एंड सोल्व कर दिया, तो R3 जो है वो हमारे पास आ गया, जो फोर्स नेट फोर्स जो लग रहा था वो हमें मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए ड्राइवर जंप इन ए वेल, मतलब गोताखार जो पानी में जो तैरते हैं ना, तैराक वो वाले, जंप इन ए वेल विद लाइफ बेल्ट ऑफ द वेट 10 kg ऑन हिज हेड, व्हाट प्रेशर, उसके हेड के ऊपर जो बेल्ट लगी है, लाइफ बेल्ट, पानी में जा रहा है, तो आपने देखा होगा वो ऑक्सीजन का जो बेल्ट है वो लगाता है, ठीक है। तो ये 10 kg वेट की है, व्हाट प्रेशर डज द बेल्ट एक्सक्रीट ऑन हिम, तो बेल्ट का उसके ऊपर क्या प्रेशर पड़ेगा बिफोर ही रिच द सरफेस ऑफ द वाटर, तो जब तक वो वाटर के सरफेस पे नहीं पहुंच जाता तो उसका, उस बेल्ट का जो है उस बॉय पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए हमारा जो मास है वो कितना है, दे दिया। अब देखिए R न्यूटन विद, हमने क्या ले लिया, प्रेशर ले लिया, ऑफ द बेल्ट ऑन द हेड ऑफ द बॉय, सो R न्यूटन जो है वो आपका किसका काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन का काम करेगा, ओके। इफेक्टिव फोर्स डाउनवर्ड जो है वो कितना लगेगा, 10 माइनस में R, तो ये आपके पास 10 माइनस R जो है वो टोटल इफेक्टिव फोर्स हो गया। और आपका एक्सेलरेशन कितना मान लिया हमने, बच्चे का एक्सेलरेशन जो है मैन का वो G मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लिया। और टोटल जो मास है वो कितना है, टोटल मास आपके पास है 10, तो देखिए आपके पास इफेक्टिव फोर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 10 माइनस में 10G माइनस में R, एंड आपके पास टोटल जो मास जो निकालते हो, इफेक्टिव जो फोर्स निकालते हो वो आपके पास कितना है, तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, और R इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 0, कि वहाँ पे आपके पास कोई भी प्रेशर एक्स्ट्रा नहीं क्रिएट होगा उसके बॉय के ऊपर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए बकेट ऑफ वाटर वेट 160 lbs, ये आपका जो पॉन्ड में लिया गया है, ठीक है, इज बीइंग रेज्ड फ्रॉम ए वेल 100 feet deep with a uniform force of 200 lbs, वाट, ठीक है। एक बकेट है जो कि उस बकेट का वेट जो है 160 lbs में है, ये ना आपका पॉन्ड में कंसिडर किया जाता है, और डीप का जो जो वेल का जो डिप्थ है वो आपका दे रखा है 100 फीट दे रखा है, ओके। और उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 200 lbs हो रखा है, ठीक है। विद व्हाट एक्सेलरेशन, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि किस एक्सेलरेशन से विल बी इट मूव, ये मूव करेगा, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एंड व्हाट टाइम डज इट टेक टू रीच द टॉप ऑफ द वेल, और कितना टाइम लेगा टॉप तक आने में, ठीक है। तो हमें एक्सेलरेशन और क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो देखो एक LBS में या फिर एक पॉन्ड में हम ये लेते हैं 0.45, 35, 92 एंड 37, ये kg होता है 1 पॉन्ड में। और ये जो हम यूनिट की सिस्टम पढ़ते हैं तो ये MKS सिस्टम से लिया गया है, ठीक है। MKS मतलब MKS में हम मीटर, आप जो डिस्टेंस है उसको मीटर में कंसिडर करते हो, मापते हो, एंड वेट को किलोग्राम में मापते हो, एंड आपका ये जो है टाइम जो है उसको सेकंड में मापते हो, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस है। तो आपके पास यहाँ हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था ना, तो हमने एक्सेलरेशन कितना मान लिया, F फिट मान लिया, ठीक है। तो F फिट मान लिया पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, एक्सेलरेटिंग जो फोर्स है, इफेक्टिव जो फोर्स लगता है वो कैसे निकालते हो, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। और आपका ये जो फोर्स है, टोटल जो फोर्स है वो कितना है, 200 लग रहा है, और आपका जो उसका बकेट का है वो कितना है, 160। तो जो नेट लगेगा वो उन दोनों का डिफरेंस होगा, यही तो करते आ रहे हो, तो डिफरेंस कर लिया। इधर से आपका मास कितना है, 160 है, एंड एक्सेलरेशन F कंसिडर कर रखा, तो ये वाला हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास F की वैल्यू आ गई 1/4, G आ गई। तो G को हम फिट में करते हैं, ये मैंने कहा कि MKS सिस्टम के अकॉर्डिंग
जो हम यूनिट का सिस्टम लेते हैं कि जैसे हम स्पीड को किस में कंसीडर करते हैं, यहाँ पे स्पीड को हम मीटर पर सेकंड या फिर किस में कर लेते हैं, किलोमीटर पर हार में ना। तो ऐसे ही आपकी जो यूनिट की जो पद्धति है आप उसको इसमें काउंट करते हैं। तो जी को हमने 1/4 इसको 32 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 8 फीट पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन तो आपके पास आ गया। अब अभी क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम निकालना है, उसने डिस्टेंस जो है वो डिफ दे रखी थी, वैल की कितनी है 100 फीट है। तो मतलब कि आपके पास एस भी है और आपके पास एक्सेलरेशन भी है और इनिशियल जो वेलोसिटी है वो भी है हमारे पास। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। तो यू भी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास एंड एस की वैल्यू भी है एंड एफ की वैल्यू भी है। और हमें चाहिए क्या, टी चाहिए, मतलब टाइम कि बकेट कितना टाइम लेगी वेल के बाहर आने के लिए, ठीक है, या वेल के टॉप तक पहुंचने के लिए वाटर सरफेस से। तो हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन में जो इक्वेशंस पढ़ के आए हैं वो हमें फटाफट से याद होनी चाहिए कि भाई क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है और उनका यूज़ करके हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें टी निकालना है ना, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस में 1/2 एफ टी स्क्वायर। तो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जिसमें एस हमारे पास दे रखा है 100, तो 100 डाल दिए फिर एंड हमारे पास यू जो यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी थी वो 0 है एंड टाइम टी निकालना था एंड आपका 1 प्लस में 1/2 एंड एक्सेलरेशन 8 फीट दे रखा था पर सेकंड स्क्वायर एंड टाइम ये टी आपका था ही नहीं। तो यहाँ से सॉल्व किया तो आपके पास कितना आ गया 4t² इक्वल्स टू 100। तो t² की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 25 आ गई। तो आप जैसे टी निकालोगे तो टी की वैल्यू आ गई 5 सेकेंड। तो आपकी जो बकेट है वो वेल के टॉप तक आने में 5 सेकेंड लगेगी। तो देखो अभी तक आपने एग्जांपल्स भी किए, क्वेश्चन भी किए, आपके पास सभी में वही 2 फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। बस आपको यहाँ पे ये देखना है कि वो अपवर्ड में जा रहा है या डाउनवर्ड में जा रहा है। लेकिन बार बार बोला जा रहा है कि अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो आपको सिर्फ वहाँ पे नेट फोर्स वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आपको ये देख लेना, मास तो दे ही रखा है, मास दे रखा है, हर क्वेश्चन में हमें मास मिल रहा है। साथ साथ एक्सेलरेशन किसी में अलग अलग दे रखा है, तो वो अप्लाइड फोर्स पूछ रहा है। तो अप्लाइड फोर्स मतलब आपका नॉर्मल रिएक्शन, तो उस चीज़ के हिसाब से हमें उस चीज़ को कन्वर्ट कर देना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।